तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपना जो हमारा टॉपिक चल रहा है इंग्लिश ग्रामर के अंदर डिग्री कंपैरिजन। उसमें हम बात करेंगे आज। देखिए, मैंने आपको तीनों प्रकार की डिग्री के बारे में बता दिया है। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। तो आज हम उनका एप्लीकेबल देखेंगे, यानी कि किस प्रकार से वो अप्लाई होती हैं। सारी चीज़ें जो मैंने आपको कल वीडियो में बताई थी वो कैसे करके अप्लाई होती हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले आई होप कि आपको सारी चीज़ें पता होंगी बहुत अच्छी तरीके से जो मैंने उस दिन बताई थी। अगर वो पहचाने, यानी कि वो आइडेंटिफाई करना आपको अगर पता है, तो भाई साहब आप इंग्लिश में वहाँ पे डिग्री कंपैरिजन में कोई गड़बड़ नहीं करने वाले। जैसे कि अभी मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लेने वाला हूँ, क्योंकि आई होप मैंने बताया था आपको कि जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें बस मैं आपको सेंटेंसेस को बदल के दिखाऊंगा, इंटरचेंज करके दिखाऊंगा। सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से वो ऐसे करके चेंज करके दिखाऊंगा, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, ऐसे करके मैं चेंज करके आपको आज दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम चेंज करते हैं। एक सेंटेंस में लेता हूँ कि नो बॉय, ठीक है, नो बॉय इज सो गुड एज राम, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे राम का ही नाम ले लेते हैं, राम राम ज़्यादा अच्छा रहता है। अब समझो, सबसे पहले इसको मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको वाक्य दिखे तो उसमें चीज़ें ढूंढना शुरू कर दो। सबसे पहले उसमें देखो कि कहीं वाक्य में सो डॉट डॉट एस दिखाई दे रहा है, या एज डॉट 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 एस दिखाई दे रहा है, या वाक्य में देन दिखाई दे रहा है डॉट डॉट उसके बाद एनी अदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ें अगर दिखाई दे रही, या आपके लिए द दिखाई दे रहा है, ठीक है, और उसके बाद कोई भी ई एस टी, द ई एस टी, अगर ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये सारी चीज़ें, तो आप यहाँ से पहचान करेंगे। सबसे पहले अगर आपको ये ऊपर वाले दोनों दिख गए, ये ऊपर वाले दोनों, यानी कि समझो ब्लर हो गया थोड़ा सा, अगर आपको सो डॉट 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 एस दिख गया तो ये निगेटिव वाली हो जाएगी आपकी पॉजिटिव, और ये एज डॉट डॉट एस दिख जाएगा तो ये अफर्मेटिव वाली पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी। और वहीं ये देन के साथ अगर एनी अदर दिख जाए तो भैया देन जो होता है ये होता है कंपैरेटिव वर्ड, यानी कि ये तुलना करता है भैया, तुलना करने के लिए यूज़ होता है। और एनी अदर का मतलब कोई भी नहीं, ठीक है, कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये देन एनी अदर किस में आ जाएगा, ये कंपैरेटिव डिग्री में आ जाएगा। और ये द ई एस टी का मतलब है भैया, ये ई एस टी लगते ही आप सर्वोत्तम बना देते हो उस चीज़ को, ठीक है, उसके मुकाबले में कोई रहता नहीं है। तो यहाँ पे ये कौन सी डिग्री के लिए यूज़ होगा, सुपरलेटिव के लिए। तो जरा पहचानो इस वाले सेंटेंस में, जो ये सेंटेंस लिया है हमने, इसमें क्या चीज़ दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नो बॉय, ठीक है, आगे बढ़े, इज सो गुड, गुड यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें सो दिख गया, ये सो दिखा, उसके बाद हमने गुड देखा, उसके बाद हमें दिखा एज, यानी कि सो डॉट एज। और मैंने बोला था जब भी वाक्य में आपको सो डॉट डॉट एज दिखे तो वहाँ हम सीधे समझ जाते हैं कि भैया ये जो डिग्री आपको दे रखी है वो कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री दे रखी है, पॉजिटिव डिग्री। और दोस्तों इसको एक तरीके से और कहा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर सिंपल सेंटेंस। इसको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव डिग्री को सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। अब आगे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूं। इसका बनाएंगे हम सबसे पहले कंपैरेटिव, उसके बाद सुपरलेटिव, क्योंकि तीन ही प्रकार की डिग्रियां होती हैं, तीनों में आपको इंटरचेंज करके बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नो बॉय इज सो गुड, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो भैया इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये जो पीछे वाला है इसको उठा के इधर ले आओ सबसे पहले शुरू में। तो यहाँ पे आप बनाओगे राम, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, इज, ठीक है। आप देखो अब इसके बाद काम आएगा आपका कैसे। सबसे पहले देखो गुड। अब गुड भैया तीन प्रकार से, देखिए एक बात ध्यान रखना, एडजेक्टिव की डिग्री क्या होती है, मैंने बताया था एडजेक्टिव में परिवर्तन की दर, यानी कि एडजेक्टिव में कैसे करके परिवर्तन हो रहा है, एक तो अच्छा, फिर उससे अच्छा, फिर सबसे अच्छा, ऐसे होता है ना। तो वही परिवर्तन के हिसाब से लगाओ। यहाँ पे है गुड, इज क्या हो गई आपकी, वर्ब हो गई। अब उसके बाद एडजेक्टिव लगाना ही होगा क्योंकि भैया राम की विशेषता बता रहे हो। गुड, गुड के लिए हम क्या करेंगे यूज, भैया बेटर यूज करेंगे, गुड बेटर बेस्ट, ये चीजें याद कर लेना भाई, इनके बिना काम कुछ नहीं होगा। कंपैरेटिव डिग्री भी हो चाहे सुपरलेटिव हो, इनकी यूज बहुत होगी, ठीक है। तो राम इज बेटर
इतना हो गया। अब इसके बाद क्योंकि हम कंपैरेटिव में बदल रहे हैं तो भैया देन लगाना होगा। चलिए देन लगा दिया, ठीक है। देन एनी अदर बॉय, एनी अदर बॉय, ठीक है। तो राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय। आई होप कि बिल्कुल आपकी ये समझ में आ गया होगा। अभी आपको दिमाग में ये आ रहा होगा ये गुड की जगह बेटर कहाँ से आ गया। तो भैया ये गुड संकेत है कि ये पॉजिटिव डिग्री है, और ये बेटर संकेत है कि ये कौन सी डिग्री है आपकी ये कंपैरेटिव डिग्री है। यानी कि आपको एकदम छोटी छोटी पहचानें और बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो समझो बात को यहाँ पे, अगर कंपैरेटिव डिग्री की पहचान करनी है, कंपैरेटिव डिग्री की पहचान करनी है तो आपको एडजेक्टिव में देखना है कि ई आर अगर उसमें आपको लगा दिख जाए, क्या दिख जाए, लास्ट में लगा हुआ ई आर लगा दिख जाए तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। अगर वहीं आपको शुरू में मोर लिखा दिख जाए, मोर, जैसे लंबे से लेवल के वर्ड होते हैं तो उनमें मोर मोस्ट का प्रयोग किया जाता है, मोर का अगर प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पे कौन सी हो जाएगी, आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। यदि जो भी आपका सेंटेंस में जो वर्ड दे रखा होगा, एडजेक्टिव दे रखा होगा, उसके अंत में ई आर लगा दिख जाए तब भी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। तो ये दो बातें याद रखना, हमेशा काम देंगी, बहुत आराम से आप कंपैरेटिव डिग्री पहचान लोगे। तो बताओ भैया यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लास्ट में ई आर लगा हुआ है, तो पता चल गया ना, सीधे कंपैरेटिव डिग्री थी। अब बनाते हैं इसका सुपरलेटिव। तो राम इज द, सुपरलेटिव में भैया एक खासियत होती है, द जरूर लगा होता है, क्योंकि निश्चित ही हम बोल देते हैं कि भैया ऐसा है, राम से अच्छा कोई नहीं है, राम सबसे अच्छा है, ठीक है। तो राम इज द बेस्ट बॉय, ठीक है, ऐसे करके लिख देंगे इसको, या राम इज द बेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बॉय ना भी लगाओ तो भी चल जाएगा, लेकिन राम इज द बेस्ट बॉय यानी कि राम सबसे अच्छा लड़का है, ठीक है, समझे। तो ये बन गई आपकी सुपरलेटिव, ये बन गई आपकी कंपैरेटिव, और ये रही आपकी पॉजिटिव डिग्री। तो तीनों में आपको इंटरचेंज करना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब छोटी छोटी बातें और बता देता हूँ। कंपैरेटिव में मैंने आपको पहचान बताई कि एडजेक्टिव में अगर लास्ट में ई आर लगा दिख जाए या शुरू में मोर लगा दिख जाए तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है। वहीं आपको पॉजिटिव की पहचान तो सिंपल है, अगर नॉर्मल एडजेक्टिव है, कुछ भी उसमें ई आर वगैरह नहीं लगा है या मोर मोस्ट नहीं लगा है, तो भैया सीधी बात है वो पॉजिटिव डिग्री हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। सुपरलेटिव डिग्री, इसके बारे में ऑलरेडी मैं सारी जानकारी पहले ही दे चुका हूं, लेकिन मैं आपको बस पहचानने का तरीका बता रहा हूं कि यहाँ वाक्य में कैसे पहचानेंगे कि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है या पॉजिटिव डिग्री, ये कैसे पहचानेंगे। तो इसको पहचानने के लिए देखिए सुपरलेटिव डिग्री में क्या पहचान रहेगी आपकी, इसमें आपके सामने सबसे मेन बात दा जरूर लगा होगा भैया, दा तो लगना ही लगना, एडजेक्टिव से पहले आपको दा मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद अगर आपको वाक्य में जो भी आपका एडजेक्टिव है उसके लास्ट में ई एस टी लगा दिख जाए, ये दूसरी पहचान, ये पहली पहचान, अगर ई एस टी लगा दिख जाए तुरंत समझ जाना कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। वहीं अगर आपको द मोस्ट लगा दिख जाए, यानी कि मोस्ट लगेगा, यहाँ पे कंपैरेटिव में मोर लगता है और सुपरलेटिव में मोस्ट लगता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या हो जाएगी, आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और ये मोर मोस्ट कब यूज़ किया जाता है, जब लंबे से लेवल के वर्ड आते हैं, यानी कि वो वर्ड जिनको हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें ब्यूटीफुल, इसको हम एक बार में नहीं बोल सकते, चलो इसके साथ में थोड़ी सी कार्यस्थानी करते हैं। अगर मैं ब्यूटीफुल को बोलूं ब्यूटीफुलर तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना, समझ में ही नहीं आ रहा, ब्यूटीफुलर भैया कोई मतलब ही नहीं लग रहा है, ठीक है, नॉन सेंस वाला वर्ड लग रहा है, बिल्कुल बकवास एक तरीके से। तो ऐसे नहीं बोल सकते ना, ऐसे भी नहीं बोल सकते ब्यूटीफुलेस्ट, यू आर वेरी ब्यूटीफुलेस्ट, ये कोई वाक्य बना नहीं ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हमें ऐसे लंबे से लेवल के वर्ड हमारे पास आएंगे एडजेक्टिव में, जिनको मतलब हम एक बार में नहीं बोल पाते हैं, तो उनके लिए हम मोर मोस्ट का प्रयोग करते हैं। ये छोटी सी बात है, आपको याद रखनी होगी, ठीक है। तो ये मैंने चेंज करना बताया, आई होप कि आपको ये चेंज करना समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कैसे करके बदला जाता है। तो बदलना आपको आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे, क्योंकि हमें अगर एक डिग्री हमें दे रखी होगी तो हम उसको सिंपल पूरी तरीके से चेंज करते चले जाएंगे कि कैसे करके करेंगे। फिलहाल आपको एक दो रूल और बताने हैं, तो मैं वो रूल्स पहले साथ ही साथ डिस्कस करूंगा। आई होप कि आपको इतनी चीज़ें थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, पॉजिटिव
से कंपैरेटिव में चेंज करना बताया, उसके बाद उसे सुपरलेटिव में चेंज करना बताया। उसके बाद मैंने आपको ये पहचानें बताई थी कि कौन सी डिग्री पे कब होती है, ये सारी पहचान मैंने आपको बताई थी। आपकी अफर्मेटिव के लिए क्या होती है, निगेटिव के लिए क्या होती है, कंपैरेटिव की मेन पहचान क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। उसके बाद मैंने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे करके पहचाने एकदम देखते ही वो तरीका आपको बताया। तो अब हम कल वीडियो जो आएगी उसमें रूल्स बिल्कुल एक तरीके से पूरे क्लियर कर लेंगे कि आपको जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, उनमें रूल कौन कौन से अप्लाई होते हैं, किस तरीके के सेंटेंसेस हमको मिल सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।